मौजूदा मुल्की हालात, मौसमी हालात आप हजरात के सामने हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में हमें जिस सूरत हाल का सामना है, ये बातें कुरान करीम और अहादीस मुबारका में इनके मुतालिक 1450 साल पहले आगाह कर दिया गया था। हम लोग ही भूले बैठे रहे, हम लोग गाफिल हो गए, हम लोग लापरवाह हो गए, हमने इन बातों को संजीदा नहीं लिया और आज हम तबाही के जिस दाने पे खड़े हैं, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका अपनी आँखों से पूरी होती हुई नज़र आ रही है कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, कुर्बे क़यामत आसमान से फितने ऐसे उतरेंगे गोया कोई तस्बीह हो और उसकी गिरह को तोड़ दिया गया हो। तो जिस तरह उससे दाने गिरते हैं, इस तरह फितने पे फितना गिरेगा। एक आजमाइश ख़त्म नहीं होगी, दूसरी आजमाइश मुंह खोले खड़ी होगी। कुरान करीम की अभी जो आयत मुबारक तिलावत की, उसमें मालिक ने इरशाद फरमाया, वला यरौन अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन मर्रतन व मर्रतैन। क्या ये लोग देखते नहीं हैं, ये जानते नहीं हैं, ये गौर व फिक्र नहीं करते? अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन मर्रतन व मर्रतैन, हर साल हम इनको एक मरतबा या 2 मरतबा आजमाते हैं, इनके ऊपर आजमाइशें आती हैं। ये बात अब 1-2 मरतबा से बढ़ रही है। मैं पढ़ रहा था, मुतालिया कर रहा था, तो एक आलिम ने बड़ी अजीब सी और बड़ी दिल दहला देने वाली बात लिखी। उन्होंने लिखा, कोई भी चीज़ जब नई हो तो उसमें फॉल्ट कम होता है, खराबी कम होती है, लेकिन जब वो अपने इख्तिताम और बर्बादी की तरफ जा रही होती है तो उसमें फॉल्ट बार बार आना शुरू होता है, बार बार खराबी आना शुरू होती है। उन्होंने लिखा, ये दुनिया के जो हालात बन रहे हैं, मौसमियाती तगय्युर, तब्दीलियां, ऐसे ऐसे मामलात रूनुमा हो रहे हैं जो पहले कभी सुने पड़े नहीं थे। क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है, मिनटों में सैलाब आता है और बस्तियों को लपेट के चला जाता है। पिछला 1.5 माह हमने जलजलों की जद में गुजारा है। आए दिन रोज अखबारात भरे पड़े हैं, मीडिया चैनल्स भरे पड़े हैं, आज फलां शहर में जलजला आया, आज फलां शहर में जलजला आया, और मामूल सी बात लगना शुरू हो गई थी। अब तो कभी किसी शहर में जलजला आ रहा है, कभी किसी शहर में झटके महसूस हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। उन्होंने लिखा था कि यूं मालूम होता है दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, इसलिए खराबियां बढ़ रही हैं या खत्म होने के करीब जा रही है। दिन ब दिन, रोज बरोज नए से नए फितना मुंह खोले खड़ा है। कभी हमने इन मामलात पे गौर व फिक्र ही नहीं किया था, हमने इन मामलात पे तवज्जो ही नहीं दी थी। अल्लाह अकबर। ये बुनीर का सैलाब जो आया, वल्लाहिल अज़ीम, अगर दिलो दिमाग की खिड़कियां खुली हो ना, अगर कुरान करीम के मुताबिक सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून पे अमल हो, बंदा नसीहत पकड़ने वाला हो, तो दिल दहला देने वाला अजाब है वो। कोई मामूली सैलाब नहीं था, सिर्फ क्लाउड ब्रस्ट नहीं था। वहां के मुकामी लोग जो वहां से वीडियोस भेज रहे हैं या यहां से जो इमदादी काफिले जा रहे हैं, वो बतला रहे हैं पानी के जोर के साथ जो टन और मनोवजनी पत्थर जिन्होंने बस्तियों को मिटाया है,
दुकानों को, घरों को मिलिया मेड किया है। मुकामी आबादी के अफराद, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, वो कहते हैं ये हमारे पहाड़ों के पत्थर नहीं है, हमने कभी इस तरह के पत्थर देखे ही नहीं थे, हम रहने बसने वाले, हमें कभी पहाड़ों पे इतनी इतनी बड़ी गोल चट्टाने और वो पानी के जोर के साथ बहती हुई आ रही हैं, कभी ये मंजर देखा नहीं था। क्लाउड ब्रस्ट हुआ, ठीक है, पानी बह, लेकिन इतना इतना वजनी पत्थर वो पानी के धारे के साथ बहता हुआ आ रहा है और बस्तियों को मिलियामेट कर रहा है, दुकानों को मिटा रहा है, घरों को तबाह कर रहा है। आपने देखी होंगी वीडियोस, पूरी पूरी बस्ती मिलियामेट हो गई है, नीचे लाशें दबी हुई हैं, घर नीचे दबे हुए हैं, मकानात दबे हुए हैं, बाजार दबे हुए हैं और ऊपर पत्थरों की बारिश। अभी भी आंखें नहीं खुल रही, अभी भी तवज्जो नहीं है, अभी भी एहसास। अल्लाह अकबर। ये नक्शा हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं ये शायद नया है, क्लाउड ब्रस्ट नया नहीं। कुरान करीम 1450 साल पहले भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह का एक मंजर कुरान में खींचा है। फफतहना अब्वाबस्समा बिमाइम मुनहमिर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे जो आजाब आया था, मालिक ने उसका नक्शा भी खींचा है। फफतहना अब्वाबस्समा बिमाइम मुनहमिर। हमने जब नूह अलैहिस्सलाम की बस्ती पे आजाब भेजा तो हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए, बिमाइम मुनहमिर, नहरों की तरह पानी नीचे बरसा था। वही मंजर देखने वाले कह रहे हैं चश्मो ज़दन में पता ही नहीं चला, लम्हात में, सेकंडों में समझ ही नहीं थी आ रही हो क्या रहा है, पानी आ किधर से रहा है, बरस कहां से रहा है, और बस्तियां मिलियामेट हो गई। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन व मर्रतैन। अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन दिखला रहे हैं। आज सूरह सजदा की आप लोगों ने तिलावत की होगी इंशाल्लाह नमाज फजर में, जिन लोगों ने फजर की नमाज बाद जमात पढ़ी होगी उनको पता होगा। सूरह सजदा पहली रकात में हमने पढ़ा होगा, वलनुज़ीकन्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं हमारी सुन्नत है, हमारा तरीका है, हमारा मामूल है, वलनुज़ीकन्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। हम कभी भी बड़ा आजाब भेजने से पहले इनको छोटे छोटे आजाबों का मजा चखाते हैं। पहले छोटे आजाब आते हैं, फिर अल्लाह का बड़ा आजाब आता, फिर तबाहियां फैलती। लअल्लहुम यरजिऊन होता किस लिए? शायद ये वापस पलटें, शायद ये गौर फिक्र करें, शायद ये रुजू कर लें। रुजू करने के लिए तैयार ही कोई नहीं है। पहले नारान गगान का सैलाब देखा, पहले वहां बस्तियों को डूबते देखा, पहले वहां जमीनी कटाव देखा, अब ये बुनीर का सैलाब। और मैं अभी आप में से जिन अफराद का राब्ता होगा कराची में, मेरा राब्ता है कारोबारी तौर पे, मैंने वल्लाहिल अज़ीम मिंबर रसूल पे खड़ा हूं। कल फोन किया था, वहां एक अजीज है, दोस्त है, उनके साथ कारोबारी ताल्लुक है, उनसे पूछा तो कहने लगे हाफिज साहब आज तीसरा चौथा दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकल, हम लोगों को खबर नहीं है, हमारे यहां ये खबरें सुनाई नहीं जाती। कहने लगे रोड्स ब्लॉक हैं, गाड़ियां जहां थी वहीं पानी में जम गई हैं और बर्बाद हो गई हैं। अब उनको टो करके बांध के लेके जाया जा रहा है मैकेनिक के पास, वो चलने के काबिल नहीं रही, पूरी पूरी रोड्स ब्लॉक हैं और हम अपने घरों में। ये कराची के हालात, ये तीन, वो बुनीर का सैलाब रो रहे थे, वहां पे ये हालात है। कह रहे थे 3-3 दिन हो गए, 4-4 दिन घरों से बाहर निकलने की सूरत हाल ही कोई नहीं है, घरों से बाहर निकलने का सामान ही कोई नहीं है, डूबे पड़े हैं, कारोबार बंद पड़े हैं, हर तरफ तबाही फैल। और फिर लअल्लहुम यरजिऊन, हमारी आंखें नहीं खुल रही। हम में से हर इलाका, हम में से हर फर्द मुंतजिर है, इंतजार कर रहे हैं। अभी तो उनकी बारी आई है ना, पहले दूसरे मुल्कों की बात थी, अब दूसरे शहरों तक हमारे अपने मुल्क में आजाब उतरना शुरू। हमारी अभी भी आंखें नहीं खुल रही। जुमा का दिन है ना, और जुमा की नमाज, जुमा की आजान, जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 3 जुमे इस हाल में गुजार दे
कि अजान के बाद मस्जिद में दाखिल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिलों पे मोहर लगा दी जाती है, ठप्पे लग जाते हैं, हिदायत उन पे असर करती तो पीछे देखें, क्या अजाब उनके ऊपर नहीं आया? क्या नजर नहीं आ रहा लोगों को? क्या मस्जिदें आबाद हो गई हैं? क्या हमने कुरान खोल ली है? क्या नवाफिल पढ़ने शुरू किए? क्या तौबा इस्तिग़फ़ार की है? नहीं, उलझे हुए उन्हीं कामों में। बड़ा किसी को खौफ आता है तो अस्तग़फ़िरुल्लाह लिख के पोस्ट शेयर कर देता है, वो देखो जी देखो कैसी तबाही आ गई, और अमाल वैसे के वैसे। क्या हरामकारी छूट गई है हमारे मुल्क से? क्या बदकारियां छोड़ दी हमने? क्या मिलावटें छोड़ दी हमने? क्या हम नमाजों के पाबंद हो गए हैं? क्या हम दीन की तरफ लपक गए? सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया, हम इनको आजमाते हैं क्यों? सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। ये तौबा क्यों नहीं कर लेते? इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते? रुजू क्यों नहीं करते? नसीहत क्यों नहीं पकड़ते? कोई है नसीहत कबूल कर रहा? कोई है अपने आप के अंदर तब्दीली लेके आने वाला? कोई है जिसके ऊपर कोई जू के बराबर भी कोई असर हुआ? परवाह ही कोई नहीं। वही 1.5 सफ 1 सफ पौनी सफ फजर की नमाज में, वही जोहर के वक्त मस्जिद खाली, असर मगरिब और इशा खाली, वही कुरान बंद ताकचों में सजे हुए, वही हराम के कारोबार चल रहे, वही सूद पे डिबेट चल रही है, वही फ्रॉड चल रहा है, वही रूटीन है, वही सब कुछ है। और फिर कह रहे हैं जी मुल्क तबाही का शिकार हो रहा है। समझ नहीं, स्पेल आ रहे हैं बाहर। अभी मैं पहुंचा मस्जिद में, साजिद भाईजान बादल आ चुके हैं, कह रहे थे फिर स्पेल शुरू हो रहा है, फिर बारिशों का नया सिलसिला, आपकी फसलें तबाह, आपके शहर तबाह, आपका मुल्क तबाही के दाने पे, और हम वैसे के वैसे। कोई अपने बाप को बदलने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में 1450 साल पहले बचना है, इन आज़ाबों से बचना है, इन मुसीबतों से बचना है, इन आजमाइशों से बचना है। सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। अपनी बारी का इंतजार ना करो, अपने शहर के डूबने का इंतजार ना करो, अपने यहां पे सैलाब आने का और ज़लज़ले आने का इंतजार ना करो। सुम्मा ला यतूबून, जो बच गए अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करो। और ये मामला अहादीस मुबारका भरी पड़ी है। अल्लाह अकबर। खलीफा सानी है जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनके दौरे खिलाफत में कहत साली का मामला बना, बारिश नहीं बरस रही, खाने पीने की अशिया कम होना शुरू हो गई, गंदम अनाज कम होना शुरू हो गया, घी पनीर खत्म होना शुरू हो गया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन इलाके में ऐलान करवाया। तफासीर अहादीस की कुतुब में यह बात मौजूद है, सीरत की किताबों में यह बात मौजूद है। फौरन मनादी करवाई, खलीफा वक्त है, इलाकों में मनादी करवाई, ऐलान करवाए, लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें आजमा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे पलटने का इंतजार कर रहे हैं, पलटो, अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, ताकि अल्लाह तुमसे यह अज़ाब टाल दे। हुक्मरान वक्त ने तौबा इस्तिग़फ़ार का ऐलान किया, लोगों को जमा किया और मनादी करवाई, लोगों रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अपने गुनाहों से माफी मांगो। क्यों अल्लाह की तरफ से अज़ाब आ रहा है तुम पे? अल्लाह की तरफ नसीहत असर ही नहीं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में सूरज ग्रहण उसका मामला हुआ, लोगों ने बातें बनाई, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातों की तरदीद की। बाज़ ने कहा ये जनाब इब्राहीम उनकी वफात की वजह से ये मामला हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये अल्लाह की मखलूक है, किसी इंसान के आने जाने से इन पे फर्क नहीं पड़ता, हाँ अल्लाह की तरफ से मामले होते हैं। तो क्या हुक्म दिया? तस्वीरें बनाई जाएं, वीडियोस बनाई जाएं, शेयर की जाएं, पोस्ट की जाएं? नहीं, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवाया, मनादी करवाई। और किधर जमा हुए? बोले मस्जिद में, नमाज पढ़ी, साथियों को साथ नमाज पढ़ाई, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, इन मामलात को देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुक्म दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 2 अहादीस मुबारका मौजूद है इस हवाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हुक्म दिया
जब सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, और एक हदीस मुबारका में अल्फाज है, जब कुदरती आफात को देखो, अल्लाह की तरफ से कोई आजाब नाजिल होता देखो, आजमाइश उतरती देखो, फौरन मस्जिद में जमा हुआ करो, नमाज को अदा किया करो अल्लाह के सामने। ये सुन्नत है, ये तरीका है, ये हमारे दीन की तालीम। हम बेखबर हैं, हम लापरवाह हैं, हम एहसास नहीं कर रहे। मैं पढ़ रहा था, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा के गवर्नर थे, वहां पे जलजला आया, फौरन शहर में मनादी करवाई, कूफा वालों को जमा किया और कहा यूं मालूम होता अल्लाह तुमसे नाराज हो गए हैं, इसलिए जमीन लरज रही है, अल्लाह का अजाब तुम्हें अपनी पकड़ में लेने वाला है, लोगों रुजू इल्लाह करो, अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करो, अल्लाह तुम्हें लर्जा रहे हैं, अल्लाह तुम्हें दिखला रहे हैं, अल्लाह तुम्हें मौका दे रहे हैं। वलनुज़ीकन्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह मुंतज़िर, रुजू करो अल्लाह की तरफ, तौबा इस्तिगफार करो, अल्लाह से मुआफी मांगो। यही मामला खलीफा पंजम जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह उनके दौर में भी हुआ। उनके दौर में अल्लाह अकबर, शाम में जलजला आया था, बिल्कुल यही मामला, खत लिखा था वहां के रहने वालों के नाम कि अगर तुम्हारे ऊपर आजमाइश आ रही है तो ये इस बात की अलामत है कि मालिक तुमसे नाराज हो रहे हैं, अल्लाह तुमसे राजी नहीं है, अल्लाह तुमसे खुश नहीं है, इसलिए अल्लाह का अजाब तुम्हें लर्जा रहा है, अपनी लपेट में ले रहा है। तो इससे पहले कि हलाक हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, अल्लाह से मुआफी मांगो। हो रहे हैं हमारी तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से ऐसे ऐलान, मसाजिद से ऐसे ऐलान हो रहे हैं, मदारिस से ऐसे ऐलान हो रहे हैं, कहीं पे कोई ऐसी बात नहीं, वो एक अलग ही चैप्टर खुल जाता है, एक अलग ही मौजू हमारे यहां छिड़ जाता है। वो बस वीडियो शेयर होना और पीछे दुखी गाने लगा देना, पीछे म्यूजिक लगा देना और समझते हैं बस फरीजा अदा हो गया। और नहीं, सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। पहली बात, अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो, उनको देखो और खुद अल्लाह की तरफ रुजू करो, इस्तिगफार करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो। मालिक तूने उन्हें संभलने का मौका, अल्लाह अकबर, वल्लाहिल अज़ीम, कई कहानियां मुझसे ज्यादा आप लोगों ने सुनी पड़ी होंगी, जो वहां पे एक एक घर के 8-8, 9-9 अफराद बैक वक्त पानी की रो में बह गए और बाप अपनी आंखों से बच्चों को बहते देख रहा है, मां अपनी आंखों से बच्चों को बहते देख रही है, एक एक घराने को कई अफराद निगाहों के सामने डूब रहे, मर रहे, कोई बचाने वाला नहीं, कोई बरसाने वाला नहीं। ये सारा कुछ अभी 4 दिन पहले की कहानी, लापरवाह हुए बैठे हैं। नहीं, अगर उनको संभलने का मौका नहीं मिला तो मेरे और आपके पास कोई अथॉरिटी है बोलने? कोई श्योरिटी है हमारे पास? कोई रजिस्ट्री करवाई हुई है हमने? कोई स्टाम्प पेपर हमने लिखवाया हुआ कि नहीं ये आजाब मुनीर वालों के लिए था, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारा इलाका तो बड़ा साफ सुथरा, हमारे यहां तो दीन बड़ा नाफिज है, यहां पे अजाब नहीं आ सकता? कोई हमारे पास श्योरिटी नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं। पहली बात, पहला मामला, इस्तिगफार करें, इस्तिगफार को अपना मामूल बनाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह मांगे, इससे पहले कि यह अज़ाब बाकी बस्तियों को अपने लपेट में ले। दूसरी बात, कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। कुरान करीम दूसरी जगह, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 जगह पे सेम मौजू, एक ही मौजू है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह को क्या जरूरत है तुम पे अज़ाब नाज़िल करे। मा यफ़अलुल्लाह बिअज़ाबिकुम, अल्लाह को क्या चाहिए, अल्लाह क्यों तुम पे अज़ाब नाज़िल करे। इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम ईमान वाले और अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, अल्लाह अज़ाब नाज़िल करते नहीं। दूसरी जगह, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे होगे, अल्लाह तुम्हारे अंदर नेमतों को बढ़ाएंगे, इजाफा करेंगे, रिज़्क में इजाफा, नेमतों में इजाफा, मालो दौलत में फरावानी। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, हाँ ना शुक्री करोगे तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा शदीद है। इज्तिमाई तौर पे देखें, अपने अपने गिरबानों में झांके, इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी। हमारी सारी कौम बिलिज्तिमा हम नाशुक्री का शिकार,
खवातीन है तो उनकी जबान हर वक्त नाशुक्री के जुमले बोल रही, मर्द है उनकी जबान पे हर वक्त नाशुक्री के कलिमात हैं। अमीर है वो भी रो रहा है, गरीब है वो भी रो रहा है, मुतवस्सित तबके का बंदा वो भी रो रहा है, जिससे पूछो और बंदा वावेला कर रहा है। कामकार कोई नहीं रह रहा आज, अरबोपति है, फैक्ट्रियों का मालिक है, दुकानें हैं, बागात है, मकान है, और काम के हालात पूछे जी बस चुप ही कर जाओ। हाल क्यों जी शेख साहब, हाल ही कोई हाल बन जा। अरबोपति, खरबोपति, करोड़ोंपति, लाखोंपति, खा खा के पेट निकले हुए, और फिर हाल पूछ, हाल ही कोई नहीं पाजी, कामकार ही कोई नहीं, मामला तो ऐसा नाशुक्री का मामला हमारी कौम में आ चुका है। जिसको देखो नाशुक्री, जिसको कभी हुक्मरानों को गालियां, हुकूमत वक्त को गालियां, इदारों को गालियां, निजाम को गालियां, अवाम को गालियां, जिसको देखो एक दूसरे के खिलाफ जबान भड़की हुई है हमारी, और बोल रहे हैं। बस शुक्र के कलिमात हमारी जबान पे है ही नहीं। हाल कोई पूछ ले तो पाजी बस छड़ दो की दसना तो आनो, ये तो हाल हो चुका है हमारा, हर वक्त नाशुक्री की बातें। और फिर कुरान करीम मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, जब नाशुक्री आम हो जाए तो फिर अल्लाह के अजाब उतरते हैं, फिर क्लाउड ब्रस्ट होते हैं, फिर बादल फटते हैं, फिर पत्थर बरसते हैं, फिर बस्तियां मिलियां मेट होती हैं, फिर ज़लज़ले आते, अल्लाह का अजाब उतरता उन कौमों पे जो नाशुक्री का शिकार हो। कुरान करीम, वक्त कम है वगरना मैं आपको कई वाकयात, मलका सबा उसकी बस्ती, उसके इर्द गिर्द बसने वाली 2 बस्तियां कुरान करीम में उनका भी तज़किरा, वाहिद एक गुनाह जिनकी वजह से अल्लाह ने पूरी पूरी बस्तियों को मिलियां मेट किया, सिर्फ नाशुक्री थी, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते थे, नाशुक्री के बोल। और हमारे यहां चलते हैं कि नहीं, बोले हर बंदा ही नाशुक्री पे तुला हुआ। अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं अपनी जुबानों को शुक्र से लबरेज कर, इज्तमाई तौर पे भी और इनफरादी तौर पे भी ये नाशुक्री के कलिमात बोलना छोड़े, हर वक्त नाशुक्री के जुमले कहना छोड़े, ये अल्लाह के अजाब को दावत देते हैं। ऐसी कौमों पे अल्लाह का अजाब बरसता है जो नाशुक्री करती है, ऐसी कौम में तबाह बर्बाद होती हैं जो नाशुक्री करती है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व काना अल्लाहु शाकिरन अलीमा। जो शुक्र करने वाले होते हैं अल्लाह का अजाब उन्हें नहीं पकड़ता, वो अल्लाह के अजाब से मामून और महफूज रहते। तीसरी बात, अल्लाह अकबर, कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी ये सुन्नत है, हमारा ये तरीका है, जब तक आप इनमें मौजूद हैं अल्लाह इन पे अजाब नाजिल नहीं करेंगे। और दूसरी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, जब तक ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे अल्लाह इन पे अजाब नाजिल नहीं करेंगे। ये 2 शराइत हैं अल्लाह के अजाबों से बचने की, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी का होना और कौम का इस्तिग़फ़ार करना। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गारंटी दी है, ये 2 सूरतों में अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं होता। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन लोगों को अपना अकीदा दुरुस्त करना चाहिए जिनका ख्याल है कि हजरत भी हैं यहाँ मौजूद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह हाज़िर और नाज़िर हैं यहाँ वहाँ मौजूद, उनको अपने अकीदे को दुरुस्त करना चाहिए। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर यह बात है, अगर नबी मौजूद हो तो अजाब नाजिल नहीं होता। इसका मतलब है सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो चुके, इसलिए अजाब। दूसरी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, जब तक कोई कौम इस्तिग़फ़ार करती रहती है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती रहती है, अल्लाह अज़ाब नाजिल करते। तो मामूल बनाए इस्तिग़फ़ार को, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे। घर में ख़वातीन, जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा मैं कहाँ करता हूँ, ऐसे मौके पे ना जरूर याद रखा कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में तज़किरा उनका किया, वाहिद कौम ऐसी थी जिसके ऊपर आया हुआ आजाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने टाल दिया। किस वजह से? सिर्फ एक खूबी, कौम ने बादल आते देखे थे, आए हुए ना बादल, कौम ने सिर्फ बादल आते, नूह अलैहिस्सलाम नाराज होकर चले गए थे, कौम ने बादल आते देखे तो समझ गया हमारा पैगंबर हमसे नाराज है, फौरन घर वालों को लिया, बीवी बच्चों को लिया, मर्द निकले, सारे के सारे मैदान में जमा हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से रो रो के इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर। अल्लाह ने अजाब आया हुआ टाल दिया।
तो मैं और आप ये मामूल बना सकते हैं कि नहीं? बनाएंगे इंशाल्लाह, हाथ उठा के वादा। इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बनाए, घर वालों का के, बीवी बच्चों को के, औलादों को के, बहन भाइयों को के, अम्मा अब्बा से के, सारे लोग इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बनाए। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे ताकि अल्लाह का यह अज़ाब हमें अपनी लपेट में ना ले। आखिरी बात वक़्त छू के मुकम्मल हो रहा है। जो इस अज़ाब का शिकार हुए उनके लिए खाली हमदर्दी के बोल ना बोलें, नसीहत पकड़े, इबरत पकड़े और उनके साथ ताउन करें। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का एक लंबा ज़ख़ीरा है इस हवाले से। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहत साली का मामला हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस्तदा की, खुद अपील की थी और सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सोने चांदी और अनाज के ढेर लगा दिए थे कहत साली के मौसम में। तो लाजिमन ऐसे लोगों के साथ ताउन करें। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारतें दी उन लोगों को जो मुश्किल वक़्त में अपने मुसलमान बहन भाइयों के काम आते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मुबारक वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फ़ी औनि अख़ी, जब तक बंदा अपने मुसलमान भाइयों की मदद में लगा रहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की मदद में लगे रहते हैं। ये मौक़े होते हैं, ये मामलात होते हैं। अगर आपके मुल्क के किसी हिस्सा में ये मामला हुआ है, लोग शिकार हुए, कुदरती आफत का शिकार हुए, उसको आजमाइश कह लें, उसको अज़ाब कह लें, उनके हालात बिगड़े हैं, वल्लाहिल अज़ीम बड़े परेशान कुन मामलात हैं। मैं पढ़ रहा था, मैं भी देख रहा था, आपने भी बड़ा देखा होगा, देने वाले लेने वाले बन गए लम्हात में, चंद सेकंडों में देने वाले लेने वालों में शुमार हो रहे हैं। जिंदगियां बदल गई हैं, काया पलट गई है। उन लोगों के साथ ताउन करें जहां तक मुमकिन हो सके, जिस अंदाज से भी मुमकिन हो। कायम है, फंड कायम हो रहे हैं, लोग अमदाद के लिए जाए, उन लोगों के साथ ताउन करें इस नीयत के साथ, इस सोच के साथ कि अगर उनके ऊपर आजमाइश आई है तो हम आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ ताउन करने वाले हैं ताकि अल्लाह हम उन पर रहम करे, अल्लाह हम पे रहम करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको हर किस्म के आज़ाब से महफूज फरमाए, अल्लाह हमारी सरहदों की हिफाजत फरमाए, हमारी मुल्क व मिल्लत की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे आमाल की तरफ अल्लाह ना देखे, हमारे करतूतों की तरफ अल्लाह ना देखे, अपनी रहमतों की तरफ देखते हुए अल्लाह हमसे दरगुजर का मामला फरमाए। हमारे गुनाहों की वजह से हम पे जो आजमाइशें उतर रही हैं अल्लाह हमारे साथ दरगुजर का मामला फरमाए, माफ़ी का मामला फरमाए, हर किस्म की आफत से, हर किस्म की तकलीफ से अल्लाह मुझे और आपको महफूज फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।